नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामदगी के मामले में गिरफ्तार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। झारखंड कैश कांड में ईडी ने मंत्री के निजी सचिव के साथ साथ उस नौकर को भी गिरफ्तार किया है जिसके घर से नोटों का पहाड़ मिला था। सूत्रों के मुताबिक दोनों को कैश बरामदगी के बाद लंबी पूछताछ कर सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने निजी सचिव संजीव लाल और जहांगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर पूछताछ करने की अनुमति मांगी। हालांकि कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बुधवार को ईडी ने दोनों को अपने कब्जे में लिया और पूछताछ शुरू की। अदालत ने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिहाज से पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड पर इन्हें ईडी को सौंपा है। बहरहाल दोनों से ईडी की टीम रांची के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि पूछताछ में मामले से पर्दा उठ सकेगा और इसी कड़ी में कई नए नाम भी सामने आएंगे। इधर जांच के क्रम में ईडी की टीम बुधवार को मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को लेकर प्रोजेक्ट भवन पहुंची। उनके कमरे को ईडी ने खंगाला। काफी देर तक उन्होंने जांच पड़ताल की। वहीं राजधानी रांची के केंद्र कार्यालय में पार्टी के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दावा किया है कि झारखंड से इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान खत्म होते ही भाजपा में खलबली मच गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से परेशान दिख रहे हैं। झारखंड में हुए इंडिया गठबंधन की रैली में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि जनता का मूड क्या है। भाजपा पूरी तरीके से झारखंड में साफ होता दिख रहा है। चाईबासा और गुमला के जनसभा में ये देखने को मिल गया है। वहीं बाबूलाल मरांडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरना धर्म कोड पर वे क्यों नहीं बोल रहे हैं। झारखंड के 14 में से एक भी सीट भाजपा को झामू जीतने नहीं देगी। अब जब 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, झारखंड में भाजपा के जो जीते हुए सांसद है वो गांव नहीं घुस पा रहे। ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आपको आ रही होंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें बैनर लगाया गया है गांव के बाहर। प्रत्याशी जाते हैं, सांसद जाते हैं तो उन्हें घुसने से मना कर दिया जाता है कि तुम फिर से ठगने आए। सरना धर्म कोड और बाबूलाल जी को बोलना चाहिए, ओबीसी का 27% का आरक्षण उन्होंने किस परिस्थिति में 2001 में घटाकर 14% पे लाया था। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि विगत दिन मंगलवार को आयोजित मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया हैशटैग अभियान काफी सफल रहा है। इसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ सीनियर सिटीजन ने भी हिस्सा लिया था। इस अभियान में झारखंड ट्रेंडिंग में नंबर 1 आया है और 10:30 के बाद इंटरनेशनल ट्रेंडिंग में भी आया। ये इस बात को दर्शाता है कि झारखंड में चुनाव के दौरान मतदान में मतदाता काफी संख्या में सम्मिलित होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बुधवार दुमका और राजमहल में कोई भी नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ है। स्क्रूटिनी में गिरिडीह में 7 कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ। अभी गिरिडीह में फाइनली अभी स्क्रूटिनी के बाद 18 कैंडिडेट है। हाँ, 6th फेज का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन का आज वो स्क्रूटिनी हुई थी। स्क्रूटिनी में आपका गिरिडीह में 7 कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ। अभी बचा हुआ 18 कैंडिडेट है।
धनबाद में 3 कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ, अभी 25 कैंडिडेट हैं। रांची में 6 कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ, अभी 27 कैंडिडेट है। आपका जमशेदपुर में 6 रिजेक्ट हुआ, अभी 26। फिर वो 7th फेज में होने वाला राजमहल, दुमका, गोड्डा का आज नोटिफिकेशन हुआ। आज राजमहल में 1 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 1 कैंडिडेट है। गोड्डा में 2 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट। दुमका में कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त नहीं। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। नदी, नाला, तालाब सब सूखने लगे हैं। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सरायकेला जिले के रसुनिया पंचायत के कई गांवों में पानी की किल्लत से त्राहिमाम मचा है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के साथ साथ पशुओं को भी पानी की मार झेलनी पड़ रही है। बामनी नदी सूख जाने से रसुनिया पंचायत के दर्जनों गांव पर प्रभाव पड़ा। यहां के ग्रामीणों को एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। महिलाओं को एक बाल्टी पानी के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। पानी के लिए धूप में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी सुखसारी, तिरुडी, रसुनिया, हाथीनादा, रुआइनी, पियालडी, कुंगलाटांड गांव में है। यहाँ की महिलाओं को प्रतिदिन देगची, हांडी और बाल्टी लेकर दूर दराज जाना पड़ता है और पानी जमा कर माथे पर ढोकर घर वापस आना पड़ता है। यही नहीं, इस इलाके में पशु भी प्यास बुझाने के लिए जलाशयों के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में हर पार्टी के नेता लोगों से जनसंपर्क साधने में जुटे हैं। इससे पहले हुए चुनाव में भी सभी दलों के नेता इस इलाके में पहुंचे थे। सभी ने पानी की समस्या को खत्म कर देने का वादा किया था, लेकिन आज नतीजा क्या है सबके सामने है। इस चुनाव में भी नेता जनता को रिझाने में जुटे हैं। हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पानी की समस्या को खत्म करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं सभी वादे भी भूल जाते हैं। रसूनिया डुगरी में बने पानी की मीनार हाथी के दांत की तरह है। गांव में घूमने के बाद पता चलता है कि योजना फेल है तो नेता देखेगा तब ना। कोई नहीं है, वोट का समय आते हैं हमको वोट दे बोल के, और वोट हो पार हो गया तो कोई नहीं देखते हैं जो पानी है कि नहीं है। इतना समस्या है, इतना समस्या से हम लोग मर रहा है। इतना दिन तो कोई नहीं आते हैं जो क्या समस्या है। अभी वोट चल रहा तो घर घर जाके मेरे को वोट दो, हमको वोट दे बोल रहा है। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों द्वारा घरों, फसलों व जान माल की क्षति पहुंचाई जा रही है। इस सिलसिलाती धूप में कड़ी मेहनत कर किसानों द्वारा रबी फसलों को सींचकर फसल लेने का समय आ रहा है, तो हाथियों का झुंड किसानों के मेहनत पर पानी फेर रहा है। लगातार किसानों के खेतों में लगे लहलहाती फसलों को हाथियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। हाथियों का झुंड ईचागढ़ के पीलित, कुकड़ू के टाटम, सापारूम सहित कई जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। शाम ढलते ही अलग अलग गुटों में बढ़कर हाथियों का झुंड खेतों में लगे रबी फसलों पर टूट पड़ते हैं। वहीं तिरुडी में बीती रात को जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां जंगली हाथियों ने तिरुडी निवासी प्रणव कोइरी, ध्रुव प्रसाद कुशवाहा सहित कई किसानों के खेतों में लगे लौकी, नेनुआ, ककड़ी आदि कई एकड़ जमीन में लगे खेती को पूरी तरह से रौंदकर बर्बाद कर दिया। किसानों ने हाथी के द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने की मांग वन विभाग से की है। वहीं किसानों का कहना है कि जंगली हाथियों द्वारा लगातार विभिन्न गाँव में उत्पात मचाते हुए किसानों के खेत में लगे फसल को बर्बाद किया जा रहा है। वन विभाग जंगली हाथियों को भगाने में नाकाम है। आए दिन जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण भय और आतंक के साए में जीने को मजबूर है। वहीं किसान ध्रुव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस तपतपाती धूप में हाड़ तोड़ मेहनत कर उगाए फसलों को हाथी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग समुचित मुआवजा का भुगतान करे और हाथियों को क्षेत्र से भगाए। कल बीते रात हाथी आया था और हम लोगों का लौकी उकी लगा हुआ था, यहाँ लौकी सब खा गया है। और चूँकि हम लोग तो रात को घर में सोते हैं तो पता नहीं चला कि हाथी यहाँ आया। उसके बाद फिर दूसरा जगह हम लोग का कटहल का पेड़ था, कटहल उठल भी पूरा खा गया है। और आसपास का आदमी का भी और कुछ कद्दू उद्दू लगा हुआ था वो सब भी खा गया। और जमशेदपुर के सांची स्थित रेड क्रॉस भवन में बुधवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि रक्तदान से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी कड़ी में अपना सहयोग दे रही है रेड क्रॉस संस्था। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हर साल जीन हेनरी
ड्यूनेट की जयंती पर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है। सोसाइटी के मानव सचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि रक्तदान को लेकर जमशेदपुर शहर को एक आदर्श शहर के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ के लोग उत्साह के साथ रक्तदान करते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रक्तदाता एकत्रित हुए, जिन्होंने इस नेक काम में उत्सुकता से भाग लिया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है और पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट की याद में ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। हर जगह कोई न कोई मानव सेवी कार्यक्रम हो रहा है। झारखंड का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है यहाँ, जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को हम इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी में रक्त का काफ़ी अभाव हो जाता है। तो रेड क्रॉस के माध्यम से हम अधिक से अधिक रक्त संग्रह करने और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।